एक प्रयोग के लिए एक आदमी ने अपने मुंह पर बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल रखा ताकि वो खुद को बेहोश कर सके। चेतना खोने से ठीक पहले उसने सटीकता से टाइमर शुरू किया। जब वो होश में आया तो उसने तुरंत अपनी नोटबुक में बेहोशी की अवधि लिखी। कोई गलती न हो इसलिए वो अपनी गाड़ी के पास गया और हवा में खुद से बातें करते हुए अभ्यास करने लगा। फिर उसने नकली ढंग से अपने शिकार को गाड़ी में बुलाने का नाटक किया। गाड़ी के पीछे पहुंचकर उसने चुपके से रुमाल पर बेहोशी की दवा डाली और बिना कुछ जाहिर किए ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दरवाजा लॉक करने के मौके का फायदा उठाकर उसने तेजी से दवा से भीगे रुमाल को अपने काल्पनिक शिकार के मुंह पर दबा दिया। अपने प्लान को पक्का करने के लिए इस पागल आदमी ने अपनी बेटी पर प्रयोग करने का फैसला किया। उसने गाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाया और एक हफ्ते बाद अपनी बेटी के मुंह पर रुमाल दबा दिया। हालांकि बेटी को अपने पिता का व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं सोचा। जल्द ही वो आदमी सड़कों पर शिकार तलाशने लगा और अपनी तरकीब को असल में आजमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन महिलाएं सतर्क थी और कई कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रहा। आखिरकार उसे एक शानदार तरकीब सूझी, अपने हाथ में चोट का बहाना बनाना। एक दयालु महिला के पास से गुजरते वक्त उसने असहाय बनकर गाड़ी हटाने में मदद मांगी। ये तरकीब काम कर गई। महिला का ध्यान हटा और वो गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो कुछ करने वाली थी, एक हादसा हो गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उस आदमी ने सोचा भी नहीं था कि बेहोशी की दवा वाला रुमाल गलती से उसके अपने चेहरे पर लग जाएगा। शिकार को शक न हो इसलिए उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और वहां से भाग गया। टॉयलेट में पहुंचकर उसने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोया और दवा को साफ किया। लेकिन कॉफी खरीदते वक्त उसकी नजर एक और महिला पर पड़ी। वो महिला नकदी न होने की वजह से उससे कुछ पैसे उधार मांग रही थी। उसके व्यवहार को देखकर उसे फिर मौका दिखा। उसने बातचीत शुरू की। उसके कलाई पर बंधा ब्रेसलेट उस महिला की नजर में आ गया और उसने कहा कि वो ऐसा ही अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदना चाहती है। ये सुनकर उस आदमी को एक विचार आया। उसने झूठ बोला कि गाड़ी में ऐसे कई ब्रेसलेट हैं जो वो उसे दे सकता है। गाड़ी में चढ़ने से पहले महिला थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन गाड़ी में परिवार की तस्वीर देखकर उसका शक दूर हो गया। जैसे ही वो अंदर घुसी, उस आदमी ने बेहोशी की दवा वाले रुमाल से उसके मुंह को कसकर दबा दिया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही बेहोश हो गई। दरअसल ये आदमी बाहर से एक मशहूर केमिस्ट्री टीचर था, लेकिन अंदर से एक समाज विरोधी पागल था। उसे अपनी असामान्यता का पहला एहसास जूनियर स्कूल में हुआ था। एक दिन वो बालकनी पर किताब पढ़ रहा था, तभी उसे अचानक एक अजीब सनक सवार हुई। बिना किसी चेतावनी के वो रेलिंग के ऊपर चढ़ गया और चौथी मंजिल से कूद पड़ा। उसे बस हल्की चोटें आई और दोनों पैर टूट गए। ठीक होने के बाद उसने खुद को साहसी समझना शुरू कर दिया। 30 साल बाद परिवार के साथ एक पुल पर घूमते वक्त तस्वीरें खींचते हुए वे 2 बच्चों को पानी में गिरते देखा। वो बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। बच्चों को बचाने के बाद लोग उसे हीरो कहने लगे, लेकिन सच तो ये था कि उसे बस रोमांच की चाहत थी। इसके बाद उसने खुद को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया और युवा महिलाओं का अपहरण और हत्या शुरू कर दी। कई कोशिशों के बाद ये महिला उसका पहला शिकार बनी, लेकिन उसकी मौत ने उसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी तबाह कर दी। बॉयफ्रेंड को यकीन नहीं था कि उसकी प्रेमिका सिर्फ एक ड्रिंक खरीदने गई और फिर कभी नहीं लौटी। 3 साल तक उसने अनगिनत गुमशुदगी के पोस्टर लगाए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। जब वो नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया गया था और कहा गया था कि उसकी प्रेमिका का पता बताया जाएगा। वो जिद्दी लड़का क्लब में पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हत्यारा सामने की इमारत की छत से उस पर नजर रखे हुए था। जब हत्यारे ने देखा कि लड़के के साथ उसकी नई प्रेमिका है, तो उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसकी ये चाल उसकी अपनी बेटी ने देख ली। जब उसकी मौजूदा प्रेमिका को पता चला कि वो अपनी पुरानी प्रेमिका को भूल नहीं पाया, तो वो दुखी होकर सामान पैक करने लगी। जैसे ही वो जाने वाली थी, वो शैतान उसके कमरे में घुस आया। प्रेमिका पर हमला करने से पहले उसने गलती से शोर मचा दिया और दरवाजे के पीछे छिप गया। सौभाग्य से प्रेमिका ने उसे नहीं देखा। जब वो चली गई, उसका बॉयफ्रेंड मजबूत भाई कियांग जी अचानक कमरे में घुसा और उसका सामना उस आदमी से हो गया। गुस्से में मजबूत भाई ने उसे मुक्का मारा और एक लात से सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। लेकिन वो नीच कुछ भी बताने को तैयार नहीं था कि उसने उसकी पुरानी प्रेमिका के साथ क्या किया था। सच जानने के लिए उसने मजबूत भाई को सच बताने के बहाने गाड़ी में बुलाया। रास्ते में दोनों चुप रहे। घर पहुंचकर उसने मजबूत भाई को कॉफी दी और कहा कि इसे पीने से उसकी प्रेमिका के बारे में सब पता चल जाएगा। उसने ये भी बताया कि कॉफी में दवा मिली है। हालांकि ये जाल था, लेकिन सच जानने की चाह में मजबूत भाई ने उसे पी लिया। जब वो दोबारा होश में आया, तो लाइटर की हल्की रोशनी में उसे पता चला कि उसे जिंदा दफना दिया गया था। वो कितना भी चीखा, कोई सुनने वाला नहीं था। निराशा ने उसे घेर लिया। जैसे ही आखिरी रोशनी बुझी, मजबूत भाई मौत का इंतजार करने लगा। उसी वक्त उसकी प्रेमिका ने फोन पर उनकी बातचीत का संदेश सुना और उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो जल्दी घर लौटी और वहां पुलिस से मिली, जो जांच के लिए आई थी। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। मजबूरी में उसने खुद तहकीकात शुरू की। पड़ोसियों से उसे उस आदमी की गाड़ी का नंबर मिला। उसने वाहन कार्यालय से पता निकाला और उसी रात उसके घर पहुंच गई, जहां उसकी बेटी से मुलाकात हुई। बेटी ने उसे सब कुछ बताया और अपने पिता के छोटे लकड़ी के घर का पता दे दिया। वो गाड़ी लेकर वहां पहुंची, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उस आदमी ने उसे देख लिया। दोनों में हाथापाई हुई। उसने लोहे के डिब्बे से उसे बेहोश कर दिया। लेकिन जब वो घर में गई, तो उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं था। वो बाहर भागी, लेकिन वो उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जब वो फिर होश में आई, तो खुद को रस्सियों से बंधा पाया। वो चतुर थी और उसने देखा कि उसके जूतों पर लकड़ी के बुरादे और फावड़े पर कीचड़ थी। उसे समझ आया कि उसका बॉयफ्रेंड पास ही कहीं दफनाया गया था। उसने शांति से सोचा और उस आदमी से कहा कि उसने उसकी बेटी को भी पकड़ लिया है। वो घबरा गया और घर फोन करके पूछा। जब बेटी घर पर नहीं मिली, तो वो उसकी धमकी पर यकीन कर गया। उसने मजबूरी में बेहोशी की दवा मिली, कॉफी पी ली और बेहोश हो गया। वो फावड़ा लेकर बाहर भागी। 2.5 साल तक खोदने के बाद उसने मजबूत भाई को निकाला, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से वो होश में नहीं आया। तभी वो आदमी पीछे आ गया और उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। तभी एक जोरदार आवाज हुई और वो ढेर हो गया। दरअसल मजबूत भाई सही वक्त पर होश में आ गया था।